इस दुनिया की सबसे बेहतरीन दवा जिम्मेदारी है साहब। इस दुनिया की सबसे बेहतरीन दवा जिम्मेदारी है साहब। एक बार लेकर तो देखिए, एक बार लेकर तो देखिए, जिंदगी में कभी आपको थकने नहीं देगा। नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार आप लोगों को फिर से इस वीआईपी आर्ट क्लासेस में एक न्यू वीडियो साथ दोस्तों फिर से हार्दिक दिल से स्वागत करता हूं। तो दोस्त आज जो बताने वाले हैं, देखिए क्लास 12 हिंदी दिगंत भाग 2, जो विद्यार्थी साइंस, आर्ट या कॉमर्स तीनों फैकल्टी में दोस्तों कोई भी फैकल्टी रखे होंगे, आइए तीनों क्लास के लिए जो है दोस्तों काफी महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है, याद रखिएगा। ठीक है, हिंदी दिगंत भाग 2 तीनों फैकल्टी वाला जो है काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, जो विद्यार्थी हिंदी रखे होंगे तो उसके लिए तो 100% जरूरी है क्लास 12 में, है नहीं। तो हिंदी दिगंत भाग 2 में जो है दोस्तों दो खंड होता है, पद खंड है और गद खंड। तो यहाँ पर जो बताने वाले हैं क्या, गद खंड का जो कहानी है त्रिच, जो कौन लिखा है, उदय प्रकाश। आज इसी त्रिच कहानी के अंतर्गत दोस्तों जो भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको बना है, आज उसी वस्तुनिष्ठ प्रश्न का यहाँ पर सोल्यूशन करने वाले, क्योंकि हर साल इस चैप्टर से इस दोस्तों कहानी से बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दोस्तों पूछे जाते हैं, है नहीं। तो आप लोग आइए मेरे संग शुरू से लेकर दोस्तों अंत तक बने रहिए, और प्रत्येक क्वेश्चन इस चैप्टर में जितना भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न दोस्तों बना है, प्रत्येक क्वेश्चन का दोस्तों यहाँ पर सोल्यूशन करते चलिए, निश्चित आइए। और पूरा ये शुरू से दोस्तों अंत तक वीडियो देख लीजिएगा तो 100% आपको बिहार में एक क्वेश्चन छूटकर नहीं आएगा। ठीक है ना। तो हर साल जो है दोस्तों बिहार बोर्ड यहाँ क्वेश्चन जरूर पूछते हैं, तो मेरे संग जो है दोस्तों बने रहिए और एक क्वेश्चन को सोल्व करते चलिए। तो क्या पढ़ने वाले आज, त्रिच, जो कौन लिखा है, उदय प्रकाश। ठीक है, चलिए चलते हैं। क्या इस कहानी के अंतर्गत जितना भी दोस्तों वस्तुनिष्ठ प्रश्न था सभी को निचोड़ कर आप लोग यहाँ पर सामने लेकर आया हूं। यहाँ देखिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि त्रिच का लेखक कौन है, याद रखिएगा दोस्तों। तो त्रिच का लेखक कौन हो गया, उदय प्रकाश जी। कौन हो गया, उदय प्रकाश जी, याद रखिएगा। तो त्रिच कौन लिखा है, उदय प्रकाश जी लिखा है। दूसरा लिखा है त्रिच कौन सी विधा है, याद रखिए दोस्तों। त्रिच जो है कौन सी विधा, याद रखिए कहानी। क्या हो गया, कहानी। त्रिच जो है एक कहानी है। जब ओएटी में आएगा कि त्रिच जो है दोस्तों कौन सी विधा है, याद रखिएगा कहानी में टी लगाइएगा। 4 ऑप्शन दिया रहता है। ठीक है, देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या, त्रिच कहानी के पिताजी का नाम क्या है। तो दोस्तों त्रिच कहानी हम जो पढ़ेंगे, इस कहानी के अंतर्गत है कि नहीं, जो पिताजी का नाम बताया गया है, आइए उसका नाम क्या है, याद रखिएगा, राम स्वारथ प्रसाद। क्या नाम हो गया, राम स्वारथ प्रसाद हो गया। तो त्रिच कहानी के अंतर्गत पिताजी का नाम क्या हो गया, राम स्वारथ प्रसाद। तो जब ऑप्शन आएगा तो उसमें टी लगाना है। ठीक है, देखिए 4 मतलब क्या कि कहानीकार त्रिच की लाश को जलाने जंगल में किसके साथ गया था। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब क्या, कहानी जो है, कहानीकार त्रिच की लाश है कि नहीं को जलाने के लिए जंगल में जो है किसके साथ गया था, याद रखिएगा। अब तो उत्तर हो जाएगा थानों के साथ। क्या हो गया, थानों के साथ जो है त्रिच को जलाने के लिए जंगल ले गया था। ठीक है, दिले 5 नंबर की संख्या कि पंडित राम अवतार क्या थे। पंडित राम अवतार क्या थे। तो दोस्तों इसका आंसर क्या है, ज्योतिषी और वैद्य। क्या थे, ज्योतिषी और वैद्य दोनों थे। तो पंडित राम अवतार क्या थे, ज्योतिषी और वैद्य दोनों थे। लेकिन जब क्वेश्चन ओएटी में आप लोग सामने आएगा तो टिक लगाइएगा। ठीक है, देखिए देखिए 6 नंबर कि त्रिच कैसी कहानी है। तो दोस्तों त्रिच जो है आपको प्रतीकात्मक कहानी। कौन हो गया, प्रतीकात्मक कहानी। त्रिच क्या हो गया, प्रतीकात्मक कहानी। जब क्वेश्चन पूछेगा कि त्रिच कैसी कहानी है तो प्रतीकात्मक में दोस्तों टिक लगाना है। ठीक है, देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या है कि पिताजी की मृत्यु कैसे होती है। पिताजी की दोस्तों मृत्यु जो है इस कहानी में अर्थात त्रिच कहानी में कैसी होती है, देखिएगा, मानसिक सदमे में और अधिक रक्तस्राव से। मानसिक सदमे में और अधिक रक्तस्राव से, याद रखिएगा। जब पूछा कि त्रिच कहानी में जो है पिताजी की मृत्यु कैसे होती है, तो मानसिक सदमे से होती है और अधिक रक्तस्राव से, अर्थात अधिक रक्त को बहने से होती है। ठीक है, देखिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या, उदय प्रकाश का जन्म कब हुआ था। उदय प्रकाश का जन्म दोस्तों कब हुआ था, याद रखिएगा। उदय प्रकाश जी का जन्म हुआ था 1 जनवरी 1952। कब हुआ था, 1 जनवरी 1952 को, याद रखिएगा। उदय प्रकाश जी का जन्म कब हुआ था, 1 जनवरी 1952 ईस्वी को जन्म हुआ था, याद रखिएगा। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या है कि त्रिच क्या है।
तो दोस्तों त्रिच क्या है, याद रखिएगा कि त्रिच क्या है, एक विषखापर अर्थात जहरीला लिजार्ड है कि नहीं, जंतु है, याद रखिएगा। त्रिच क्या है, जब पूछेगा ऑब्जेक्टिव में कि त्रिच है क्या, तो त्रिच जो है क्या है, विषखापर जीव है अर्थात जहरीला लिजार्ड है, ठीक है। दिले क्या 10वां क्वेश्चन देखिए, अरेवा परेवा उदय प्रकाश की कैसी कृति है। अरेवा परेवा जो दोस्तों है उदय प्रकाश की कैसी कृति है, देखिएगा कहानी क्या है, कहानी है। अरेवा परेवा क्या है, उदय प्रकाश की कहानी संग्रह हो गया, ठीक है। और इसमें आएगा तो कहानी संग्रह की लगाइएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 11वां क्वेश्चन कि कहानीकार को सपने में बोलने और चीखने की आदत है, यह किसने बतलाया था, याद रखिएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन लगा कि कहानीकार जो है, कहानीकार को सपने में बोलने और चीखने की आदत है, यह किसने बतलाया है, याद रखिएगा। कहानीकार की माँ ने बतलाया था कि कहानीकार को जो है ये मतलब सपने में बोलने और चीखने की आदत है। तो कौन बोला था, कहानीकार की माँ बोला था, ठीक है। दिल के 12वां क्वेश्चन कि त्रिच की कैसी कहानी माना गया। त्रिच को दोस्तों जो है कैसी कहानी माना गया, क्या जादुई यथार्थ की कहानी। ये क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया बिहार बोर्ड में, अच्छा से तैयारी कर लीजिए कि त्रिच की कैसी कहानी माना गया है। त्रिच को दोस्तों कैसी कहानी माना गया है, रखिएगा। त्रिच को जो है जादुई यथार्थ की कहानी माना गया है। क्या माना गया है, जादुई यथार्थ की कहानी। दिले देखिए 13वां क्वेश्चन कि त्रिच कहानी की केंद्रीय घटना का संबंध किससे है। तो दोस्तों त्रिच कहानी की केंद्रीय घटना की संबंध दोस्तों कहानीकार के पिताजी से है। किससे है, कहानीकार के पिताजी से, याद रखिएगा। त्रिच कहानी की केंद्रीय घटना का संबंध किससे है, दोस्तों याद रखिएगा, कहानीकार के पिताजी से है। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या है कि त्रिच किस प्रकार की रचना है। त्रिच जो है किस प्रकार की रचना है, याद रखिएगा। आधुनिक त्रासदी रचना। क्या हो गया, आधुनिक त्रासदी रचना। त्रिच हो गया आधुनिक त्रासदी रचना हो गया। अब यहाँ पे देखिए 15वां क्वेश्चन कि उदय प्रकाश के जन्म स्थान बताइए। उदय प्रकाश जी का जन्म स्थान सीतापुर अनूपपुर मध्य प्रदेश में दोस्तों हुआ, याद रखिएगा। उदय प्रकाश जी के जन्म स्थान कहाँ पे, सीतापुर अनूपपुर मध्य प्रदेश राज्य में हुआ था। उसके बाद देखिए 16 नंबर कि उदय प्रकाश के माता पिता के नाम क्या थे। उदय प्रकाश दोस्तों माता पिता के नाम क्या थे, याद रखिएगा। उदय प्रकाश के दोस्तों माता का नाम हो गया गंगा देवी, क्या हो गया, गंगा देवी। उसके बाद पिता का नाम क्या हो गया, प्रेम कुमार सिंह। तो उदय प्रकाश जी के माता का नाम गंगा देवी और पिता का नाम प्रेम कुमार सिंह हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 17वां क्वेश्चन कि उदय प्रकाश जी के शिक्षा। उदय प्रकाश जी दोस्तों कहाँ तक शिक्षा प्राप्त किए थे। उदय प्रकाश जी कहाँ तक शिक्षा प्राप्त किए थे, याद रखिएगा। बीएससी किए और एमए किए हैं हिंदी मीडियम, ठीक है, याद रखिएगा। बीएससी और एमए किए हिंदी मीडियम, यहाँ तक पढ़ा हुआ है उदय प्रकाश जी। अब यहाँ देखिए 18वां क्वेश्चन कि उदय प्रकाश जी के बाबूजी किस गांव का रहने वाला था। दोस्तों उदय प्रकाश जी के दोस्त जो है वो उसका बाबूजी जो है किस गांव का रहने वाला था, रखिएगा सुदूर गांव। कौन गांव था, सुदूर गांव। तो उदय प्रकाश जी के बाबूजी दोस्तों हो गया सुदूर गांव के रहने वाला था। उदय प्रकाश जी के बाबूजी सुदूर गांव के रहने वाला था, रखिएगा। अब क्या 19वां क्वेश्चन क्या, लेखक के सपने में त्रिच बनकर कौन आता है। तो लेखक के सपने में दोस्तों त्रिच बनकर जो है लेखक के बाबूजी आते हैं, याद रखिएगा। लेखक के सपने में त्रिच बनकर कौन आता है, लेखक के बाबूजी आते हैं। अब यहाँ देखिए लास्ट क्वेश्चन कि त्रिच कैसा जंतु है। त्रिच जो है कैसा जंतु है, याद रखिएगा। त्रिच जो दोस्तों हो गया एक विषैला एवं भयानक जंतु है, याद रखिएगा। त्रिच कैसा जंतु है, त्रिच जो है हो गया एक विषैला और भयानक जंतु हो गया। तो दोस्तों त्रिच कहानी के अंतर्गत जितना भी दोस्तों वस्तुनिष्ठ प्रश्न अर्थात ऑब्जेक्टिव प्रश्न बना था, है नहीं, तो सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न का दोस्तों यहाँ पर सोल्यूशन करवा दिए। तो निश्चित है कि जब आपको बिहार बोर्ड इस चैप्टर से दोस्तों प्रश्न पूछेंगे तो निश्चित तौर पर आप एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़िएगा। अगर आप पूरा क्वेश्चन को तैयारी करके जाइएगा तो इस चैप्टर से, ठीक है ना। तो दोस्तों त्रिच कहानी के अंतर्गत पूरा ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ बता चुके हैं, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट वीडियो दोस्तों मिलेंगे, है नहीं। हो सकता है उस वीडियो में दोस्तों त्रिच कहानी के संपूर्ण है नहीं सारांश बतलाऊंगा। फिर त्रिच कहानी के अंतर्गत जितना भी वस्तुति सब्जेक्टिव क्वेश्चन दोस्तों आया है उसका चर्चा करेंगे, है नहीं। तो आप लोग जरूर बने रहिएगा, है ना। आप लोग जो भी चैप्टर का दोस्तों
सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव और सारांश चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट जरूर करिएगा। निश्चित है आपको सामने है नहीं उस तरह का क्वेश्चन जरूर आपको सामने प्रस्तुत होगा। ठीक है दोस्तों, बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद,